सीएसके वर्सेस पंजाब का मैच था और इस वीडियो में हम पिच से लेके प्लेइंग 11 सैम करन की कैप्टनसी सब चीज के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। अभी तक सीएसके ने चेपॉक में जितने भी मैचेस खेला है वो ब्लैक सॉइल वाला पिच था जहां पे अच्छा खासा रन बन रहा था। कल पता नहीं क्या सोच के उन्होंने रेड सॉइल वाला पिच चुना है जहां पे फर्स्ट इनिंग्स पे बॉल अच्छा खासा टर्न हो रहा था। ऊपर से हमने देखा कि चेपॉक के ग्राउंड पे सेकंड इनिंग्स पे बहुत ज्यादा ड्यू हो जाता है, इवन बॉल को ग्रिप करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से टॉस जीतना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम टॉस भी हार गए थे। 10 मैच में से 9 मैच पे ऋतुराज टॉस हार गया। मतलब उसको ब्लेम तो नहीं कर सकते, लेकिन गुस्सा बहुत आता है। और कल हर एक चीज हमारे अगेंस्ट जा रहा था। पाथिराना को निगल था, तुषार देशपांडे का तबियत ठीक नहीं था, तो हमारे दो फास्ट बॉलर्स, बेस्ट फास्ट बॉलर्स पहले से बाहर थे, उनके जगह शार्दुल आया था और इंग्लैंड का रिचर्ड ग्लिसन। आप दीपक चहर के बारे में भी बात कर लेते। दीपक चहर कल सेकंड इनिंग्स पे 2 बॉल डाल के ग्राउंड छोड़ के चला गया। दीपक चहर एक्चुअली 2016 में धोनी के साथ जोड़ा था, जब वो पुणे वाले टीम में जोड़ा था। उसके बाद 2018 में वो सीएसके के लिए स्टार्ट किया, उधर वो कुछ मैचेस में इंजर्ड था। 2021 में शायद 5 या 6 मैच वो इंजरी की वजह से मिस किया है। 2022 का पूरा सीजन वो इंजर्ड था। 2023 में 5 मैचेस मिस किया इंजरी की वजह से। इस साल ऑलरेडी 2 मैच मिस कर चुका था और ये तीसरा मैच है। ठीक है, इंडिया की टीम के लिए भी बहुत बार उसका नाम था स्क्वाड में, लेकिन इंजरी की वजह से वो बाहर हो गया था। इतना इंजरी प्रोन प्लेयर मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा है और हमने इसके लिए 14 करोड़ दिया है। 14 करोड़। एक मेन फास्ट बॉलर अगर निकल जाए बॉलिंग के टाइम पे, सोचो आपका क्या होगा। और मैं सीएसके के हर एक वीडियो में एक ही चीज रिपीट कर रहा हूं कि सीएसके को बैटिंग, पावर प्ले में बैटिंग करना नहीं आता है। अगर इस पूरे आईपीएल में सबसे ज्यादा खराब बैटिंग कोई कर रहा है पावर प्ले में, वो है सीएसके। रहाणे और ऋतुराज ओपनिंग करने आता है और पहले 4 ओवर में सिर्फ 23 रन आता है, सिर्फ 23 रन। हाँ, मैं मानता हूं कि पहले इनिंग्स पे कल पिच से थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा था, लेकिन आपने मारने का ट्राई भी नहीं किया ना, कोई इंटेंट ही नहीं था। एक टाइम पे सीएसके का स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेंथ होता था कि पावर प्ले में बैटिंग करना, जब कॉनवे और ऋतुराज ओपनिंग करने आता था, जब फैफ और ऋतुराज ओपनिंग करने आता था, जब शेन वॉटसन और ऋतुराज ओपनिंग करने आता था। और अब हमारे ओपनर से रहाणे और ऋतुराज पहले 4 ओवर में सिर्फ 23 रन। उसके बाद 5th ओवर डालने आता है आशदीप सिंह, इस ओवर में 3 चौका खाता है। और पावर प्ले का लास्ट ओवर डालने आता है सैम करन, जिस ओवर में 4 चौका आता है। लास्ट 2 ओवर पे 32 रन आ गया था, जिसकी वजह से पावर प्ले के बाद सीएसके का स्कोर होता है 55 फॉर 0। डिसेंट स्कोर। सोचो अगर पहले 4 ओवर में हम थोड़ा सा इंटेंट से बैटिंग कर लेते तो ये स्कोर 70 तक पहुंच सकता था। आप सीएसके का स्ट्रेंथ था इस पूरे आईपीएल में कि हमने मिडिल ओवर पे काफी अच्छा बैटिंग किया है, जहां पे शिवम दुबे ने आके बड़ा बड़ा शॉट लगाया। तो उम्मीद था कि कल भी ऐसा ही होगा, क्योंकि 10 विकेट हमारे हाथ में थे। आप 7th ओवर डालने आते हैं हरप्रीत ब्रार, सिर्फ 5 रन। 8th ओवर डालने आते हैं राहुल चहर, सिर्फ 4 रन। मतलब प्रेशर बिल्ड होने लग गया था सीएसके पे, क्योंकि विकेट भी हाथ पे है और रन भी नहीं बन रहा था। आप 9th ओवर डालने आते हैं हरप्रीत ब्रार, रहाणे एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं डीप मिड विकेट के ऊपर से कैच आउट। आप सीएसके शिवम दुबे को नंबर 3 पे प्रमोट करते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से स्पिनर्स थे और शिवम दुबे पहले ही बॉल पे एलबीडब्ल्यू आउट। आप सीएसके अपना दूसरा गलती करता है कि रविंद्र जडेजा को प्रमोट करता है। रविंद्र जडेजा यही सोच के प्रमोट किया होगा, क्योंकि एक तरफ से लेफ्ट हैंडेड ऑफ स्पिनर था, एक तरफ से राइट हैंडेड लेग स्पिनर, तो दोनों का बॉल एक लेफ्टी बैट्समैन के लिए अंदर आ रहा था, तो विद द स्पिन खेलना आसान हो जाएगा। लेकिन रविंद्र जडेजा, जिनसे टी20 में बैटिंग नहीं होता, अगर आपको लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन चाहिए तो आप मोइन अली को भेज देते। डेरेल मिचेल, जिसने लास्ट मैच पे अच्छा किया था, आपने उसका रिदम ब्रेक कर दिया है कल के मैच पे, उसको नंबर 8 पे भेज के रविंद्र जडेजा को भेजा है। रविंद्र जडेजा राहुल चहर के बॉल पे एलबीडब्ल्यू आउट, बैट और बॉल के बीच 1 हाथ का गैप था, 1 हाथ का गैप। आप सीएसके ने और एक गलती किया, गलती के ऊपर गलती। समीर रिजवी को भेजा है, इंपैक्ट साहब को समीर रिजवी को बुलाया, रहाणे को निकल के इंपैक्ट साहब समीर रिजवी को बुलाया। समीर रिजवी ने सिर्फ फर्स्ट मैच पे राशिद खान को 2 छक्का लगाया था, उसके बाद उसने इतना खराब बैटिंग किया है कि लास्ट कुछ मैचेस में वो ड्रॉप हो गया था। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि समीर रिजवी का नाम है कि वो स्पिन को अच्छा खेलता है, लेकिन है तो वो डोमेस्टिक प्लेयर, है तो वो इनएक्सपीरियंस्ड प्लेयर। आप डेरेल मिचेल को भेज देते यार, समीर रिजवी को भेजे। 10 ओवर के बाद सीएसके का स्कोर था 71 फॉर 3। इधर से देख लो मैच का क्या हाल हो जाता है। 11th ओवर हरप्रीत ब्रार सिर्फ 5 रन, 12th ओवर राहुल चहर सिर्फ 5 रन, 13th ओवर हरप्रीत ब्रार सिर्फ 4 रन। हरप्रीत ब्रार अपने 4 ओवर में सिर्फ 17 रन देता है और 2 विकेट। अब 15th ओवर डालने आता है हर्षल पटेल, एक वाइट का चौका मिल जाता है, जिसकी वजह से इस ओवर में 12 रन आ जाता है।
15th ओवर के बाद सीएसके का स्कोर होता है 102 फॉर 3। लास्ट 9 ओवर पे सिर्फ 47 रन आया है, 54 बॉल्स पे 47। और सबसे बड़ी बात कि इस 9 ओवर पे एक भी बाउंड्री नहीं आया बैट से, एक भी बाउंड्री नहीं आया है। मतलब हम 2007 में भी टी20 क्रिकेट इससे बेटर होता था। 9 ओवर पे, मिडिल ओवर के 9 ओवर पे एक भी बाउंड्री नहीं आया है। जब हमारे बैट्समैन को पता है बाद में ड्यू आने वाला है, हमने कोई इंटेंट दिखाया नहीं है, कोई भी इंटेंट दिखाया नहीं है। अब 16th ओवर डालना था, रबाडा रिजवी आउट, 23 बॉल्स 21 रन। और इसने जो 21 रन बनाया है ना, एक भी बॉल इसने टाइम नहीं किया है। वो शॉट कहीं और मार रहा था, बॉल कहीं और जा रहा था, बस जोर जोर से बैट घुमा रहा था, कहीं भी टाइम नहीं किया उसने। 17th ओवर डाला था सैम करन। ए ओवर थोड़ा महंगा होता है क्योंकि नो बॉल आता है, फ्री हिट आता है, और फ्री हिट में ऋतुराज छक्का मारता है। इस ओवर पे 20 रन आ जाता है। 18th ओवर अर्शदीप डालने आता है, 15 रन देता है, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट लेके जाता है। ऋतुराज गायकवाड़ 48 बॉल 62, गुड नॉक, बट आई एम नॉट इम्प्रेस्ड। एटलीस्ट ऋतुराज गायकवाड़ को मिडिल ओवर पे स्पिन को अटैक करना चाहिए था। अब सैम करन अपना मास्टर स्ट्रोक खेलता है। हम सबको पता है कि धोनी लेग स्पिनर्स के अगेंस्ट फंसता है, और सैम करन सीएसके में था 2 साल। और गुजरात वाले मैच पे भी हमने समीर रिजवी को ऊपर इसलिए भेजा था क्योंकि रशीद खान बॉल डाल रहे थे, वरना धोनी ऊपर आ जाता। और धोनी बहुत बार एडम जंपा का भी शिकार बना है। तो सैम करन ने 19th ओवर दिया है राहुल चहर को। हमें लगा राहुल चहर तो अपना चौथा ओवर डालेंगे नहीं। 19th ओवर लेके आता है राहुल चहर, सिर्फ 3 रन देता है और मोइन अली का विकेट लेके जाता है। राहुल चहर का ये ओवर सीएसके के टोटल से 10 to 15 रन कम करके गया है। ब्रिलियंट कैप्टेंसी बाय सैम करन, ब्रिलियंट कैप्टेंसी। लास्ट ओवर अर्शदीप डालता है, उसमें 12 रन आता है और सीएसके का स्कोर होता है 162। जब आपको पता है सेकंड इनिंग्स पे ड्यू आने वाला है, आपके बैट्समैन ने कोई भी इंटेंट नहीं दिखाया, कुछ भी नहीं दिखाया है, और आपका स्कोर होता है 162। स्पिन की 8 ओवर में हमने सिर्फ 33 रन बनाए हैं, सिर्फ 33 रन, और एक भी बाउंड्री नहीं आया स्पिन के खिलाफ। आप सोच लो, अर्शदीप सिंह जिनका सिलेक्शन वर्ल्ड कप में हुआ है, इन्होंने 4 ओवर में 52 रन दिया है, 1 विकेट। ऑल द बेस्ट टू इंडिया फॉर द वर्ल्ड कप। इसलिए मैं कह रहा था कि सीएसके रेड सॉइल वाला पिच चुनना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ब्लैक सॉइल पे अच्छा खासा बैटिंग हो रहा था, ऊपर से हमने रेड सॉइल वाला पिच चुन लिया। ऊपर से रहाणे, जडेजा, किसी को स्लो पिच पे बैटिंग करना नहीं आता है। आप पंजाब को फंसाने के लिए रेड सॉइल लिया था और आप खुद फंस गए हो। और अब पंजाब का बैटिंग आता है, मैं पंजाब के बैटिंग के बारे में क्या है बात करूंगा। उनके लिए तो एक केक वक्त था। दीपक चहर डाल जाता है फर्स्ट ओवर, 2 बॉल डाल के खत्म, भाई का टाटा बाय बाय, खत्म हो गया। शार्दुल बाकी का ओवर खत्म करने आता है, शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ने तो कसम खाया है कि इस आईपीएल में बस शॉर्ट पिच बॉल डालेंगे। हर एक बॉल आधे पिच पे, हर एक बॉल पे मार खा रहा था। रिचर्ड ग्लीसन आके 4th ओवर पे प्रभ सिमरन सिंह को आउट कर देता है, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि जॉनी बेयरस्टो और रायली रूसो बहुत ही पेलता है, बहुत ज्यादा पेलता है। अब 9th ओवर डाला था शिवम दुबे। आप कहोगे ब्रिलियंट मूव, मैं कहूंगा कि ये भूतिया डिसीजन था। अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूं, शिवम दुबे 2 साल पहले हमारे लिए लास्ट तब बॉलिंग किया था जब शायद गुजरात को 3 ओवर पे कुछ 47-48 रन चाहिए था, और शिवम दुबे को रशीद खान ने इतना पेला कि हम वो मैच हार गए थे। आपने शिवम दुबे को बॉल दिया 9th ओवर, विकेट वो लेके गया बाय लक। आधे पिच का बॉल था, स्लोअर डिलीवरी, कट करने की कोशिश किया, ऊपर से जॉनी बेयरस्टो आउट हो गया। इस ओवर पे 14 रन आए हैं, 14 रन। एक लो स्कोरिंग पिच पे अगर 14 रन आ जाता है एक ओवर पे, तो इस ओवर का कुछ वैल्यू ही नहीं है। मतलब शिवम, आपके पास डेरेल मिचेल है तो डेरेल मिचेल को दो ना एक ओवर। डेरेल मिचेल को कल के मैच में रखा है क्यों? ना बैटिंग पे आ रहा है वो, ना बॉलिंग कर रहा है। उसके बाद शार्दुल ठाकुर एक फुल टॉस डाल के रायली रूसो को बोल्ड कर देता है। रायली रूसो 23 बॉल्स 43, ब्रिलियंट नॉक। जॉनी बेयरस्टो 30 बॉल्स 46। अगर आप लो स्कोरिंग टारगेट को चेस कर रहे हो और आपके 2 बैट्समैन से खेल जाए तो ओपोनेंट टीम का जीतना बहुत ही मुश्किल है। रिचर्ड ग्लीसन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि लगता है कि कल का मैच फिज का लास्ट मैच था, तो रिचर्ड ग्लीसन आए तो है कॉन्वे की एज ए कॉन्वेस रिप्लेसमेंट, लेकिन मुस्तफिजुर को रिप्लेस करेंगे। रिचर्ड ग्लीसन ने काफी अच्छा बॉलिंग किया टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि उनका लाइन और लेंथ बेहतरीन था, पेस है उनके पास, आउट स्विंग इन स्विंग दोनों है, तो मुझे लगता है कि काफी अच्छा रिप्लेसमेंट हो सकता है रिचर्ड ग्लीसन फिज के लिए। इसके बाद हम थोड़ा कोशिश करते हैं कि थोड़ा रन रेट को ज्यादा नीचे ना जाने दे, लेकिन पंजाब ये मैच 7 विकेट से जीत जाता है। सीएसके 10 मैच में से 5 मैच हार चुके हैं और अभी बस 4 मैच ही बाकी है, तो मुझे बहुत ज्यादा
कॉन्फिडेंट हूं मैं कि सीएसके का लास्ट मैच शायद चिन्नास्वामी में होगा। लगता नहीं कि हम क्वालिफाई करेंगे, जैसा हमारा बैटिंग है और जितना टॉस ऋतुराज जीत रहा है, बहुत ही मुश्किल होगा, बहुत ही मुश्किल होगा। मैं तो 90% श्योर हूं कि धोनी का लास्ट मैच चिन्नास्वामी में होगा, जो हमारा लीग का लास्ट मैच है, क्योंकि 4 में से 4 जीत बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि हम लास्ट 4 में से 3 हार चुके, लास्ट 4 में से 3 मैच हार चुके हम। लग ही नहीं रहा है कि सीएसके डिफेंडिंग चैंपियन, जैसा खेल रहा है ना सीएसके, लग ही नहीं रहा है कि डिफेंडिंग चैंपियन है। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है। आप रेड सॉइल पे खेल रहे हो, जो आपका स्ट्रेंथ नहीं है अभी। पहले एक जमाने पे हमारे पास अश्विन था, मुरलीधरन था, शादाब जकाटी था, तब रेड सॉइल पे खेलना बनता था। अब तो नहीं बनता है, क्योंकि हमारे बैट्समैन से स्पिन खेला नहीं जाता शिवम दुबे को छोड़ के, और हमसे स्पिन बॉलिंग होता नहीं है। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन पे ऋतुराज बहुत सारे फानी बातें करता है। एक तो कहता है कि मैं टॉस प्रैक्टिस करता हूं और उधर जीत भी जाता हूं, लेकिन जब मैं ग्राउंड में टॉस करने आता हूं तो मैं थोड़ा नर्वस फील करता हूं और मैं हार जाता हूं। दूसरा, हर एक कैप्टन हार के कहता है कि हम 15-20 रन शॉर्ट थे। ऋतुराज कहता है कल कि हम 50-60 रन शॉर्ट थे। मतलब बंदा ऑनेस्ट तो है, क्योंकि 230-240 बना के हम जीत सकते थे, टू बी ऑनेस्ट। और हमने सबसे पहला गलती किया कल का पिच चुन के, क्योंकि स्लो पिच पे हमारा बैटिंग लेना बहुत ही वीक है, क्योंकि जडेजा को बैटिंग नहीं आता स्लो पिच पे, और नहीं रहाणे को आता है बैटिंग करना। और हमारा जो मेन बॉलर से पथराना, वो भी आउट हो गया है। शिवम दुबे और पथराना के बिना सीएसके की टीम बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब है। अगर आप इन दो को निकाल दोगे तो सीएसके नंबर 8 और 9 पे आएगा। बहुत मुश्किल है सीएसके के लिए इस साल क्वालिफाई करना। मुझे तो बहुत कम चांसेस लग रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और डिजर्व भी नहीं करता सीएसके। आप लखनऊ के साथ 2 मैच हार चुके हो, आप पंजाब के साथ हार चुके हो, और नेक्स्ट मैच भी पंजाब के साथ ही है। सीएसके लास्ट 5 मैच पंजाब के साथ हार चुके लगातार। 5 टाइम चैंपियन है हम, और 5 मैच पंजाब से हार गए लगातार। मतलब मैं क्या ही बोलूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।